नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करूंगा महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में। देखिए, मुझे बेसब्री से इंतजार था कि इस कंपनी का रिजल्ट आएगा क्वार्टर फोर का। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँ इस कंपनी का परफॉर्मेंस कैसे होने वाला है। देखिए, कैसे होने वाला है इसका मतलब ये नहीं कि मैं 100% आपको ये कह पाऊंगा कि यहाँ तक जाएगा, ऐसे होगा। देखिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूंगा क्योंकि मेरे 8 साल की इस फील्ड का एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर पाऊंगा। और बहुत सारा वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया, जो आपने कमेंट्स भी किए थे, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना के दिया। तो ये भी बहुत सारे कमेंट्स था। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको पता चलेगा कि मैं इस कंपनी के ऊपर किस तरीके से रिसर्च किया हूँ। तो सबसे पहले देखिए, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल। अगर मैं फाइनेंशियल ग्रुप के बारे में बात करूँ तो इस सेक्टर में नंबर वन है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जियो फाइनेंस, बजाज होल्डिंग, चुल मतलब चोला फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, एचडीएफसी एएमसी। उसके बाद है महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंस। तो मार्केट कैप वाइज कंपनी बहुत छोटा है, अभी भी बहुत छोटा है। 32,000 करोड़, मतलब एक मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं। तो इस हिसाब से देखा है तो कंपनी छोटा होने के बाद भी इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, मतलब इसका स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। कैसे देखिए, सबसे पहले देखिए कंपनी का वैल्यूएशन इंडस्ट्रीज पीरियड से बहुत कम है। अगर मैं खुद के पीरियड भी अगर एक बार चेकआउट कर लूँ, वो भी 5 साल में एक टाइम चला गया था 44 के आसपास, और आज वो करेक्शन होकर 14 तक आ चुके हैं। और इसका एवरेज पीरियड है 16, मतलब खुद की पीरियड खुद के एवरेज पीरियड से भी कम है और इंडस्ट्रीज पीरियड से भी कम है। तो ये गुड पॉइंट्स है किसी भी कंपनी में आगे बढ़ने के लिए। साथ ही साथ अगर मैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो क्वार्टरली रिजल्ट में देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो रेवेन्यूज है, वो रेवेन्यूज बहुत शानदार यहाँ पे ग्रोथ होता देखने को मिले। एक अलग लेवल का रेवेन्यूज ग्रोथ होता देखने को मिले है, जो 4,200 से लेकर 4,800 तक इसका रेवेन्यूज जर्नी देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से रेवेन्यूज यहाँ पे देखने को मिला इस बार, जो पिछले सारे रिकॉर्ड को पीछे करके आज वो टॉप लेवल में है रेवेन्यूज में। और एक इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद, एक्सपेंस पेमेंट करने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे देख सकते हैं कम हो चुके हैं। अभी मैंने जितने सारे फाइनेंस कंपनी देखे हैं, बहुत सारे कंपनीज में इस तरीके से हालत देखने को मिला। तो इसके पीछे रीजन कौन सा है? एक्चुअली कंपनी ने जो लोन लिया था उसके बेसिस में इंटरेस्ट बढ़ गया, एक्सपेंस भी बढ़ गए, और जिसके चलते कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे थोड़ा सा घट चुके हैं। अभी इस प्रॉफिट मार्जिन मार्जिन कम होने के कारण क्या कंपनी के ऊपर खतरा आ सकता है? देखिए, इससे पहले मैं कंपनी के ऊपर कुछ अपडेट्स और भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसका फाइनेंशियल डेटा मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा इसका फाइनेंशियल डेटा ओपन कर लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंपनी का रेवेन्यू जो है वो लगातार बढ़ते चले गए। एक अच्छी पॉइंट से कंपनी का टोटल जो इनकम है वो बढ़ता हुआ देखने को मिले। मगर एक्सपेंस भी देखिए कितना ज्यादा एक्सपेंस कंपनी कर बैठे, और जिसके चलते कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है आफ्टर टैक्सेस, सॉरी बिफोर टैक्सेस, तो वो पहले टैक्स देने से पहले ही कंपनी के ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया है। तो इसका मतलब प्रॉफिट टैक्स देने के बाद कंपनी का जो प्रॉफिट है वो मार्जिन भी कम हो गया। तो यहाँ पे जो डेटा आपको देखने को मिला वो एक्चुअली एक्सपेंस और इंटरेस्ट ज्यादा होने के कारण कंपनी के ऊपर प्रेशराइज बना। अभी कंपनी ने कितना लोन लिया, चलो एक बार मैं आपको बता दूं। देखिए, फाइनेंस कंपनी है तो इसको लोन तो लेना ही पड़ेगा। तो कंपनी जो लोन लिया वो करीबन 1,19,000 करोड़, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट लोन है। और इसी लोन के कारण के वजह से कंपनी को ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ा, और इसी इंटरेस्ट के वजह से कंपनी के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम होता देखने को मिले। तो इसमें चिंता करने का कोई बात नहीं कि हाँ चलो कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशराइज आ गया, ऐसे बिल्कुल नहीं है। ऐसे तो होता रहता है। और क्योंकि अगर कंपनी के ऊपर प्रेशराइज होता तो सबसे पहले देखिए कंपनी के ऊपर जो इंस्टीट्यूशन है, एफआईएस और डीआईएस, दोनों ने एक भी क्वांटिटी नहीं बेचा। एक भी क्वांटिटी, उल्टा कुछ क्वांटिटी को यहाँ पे ऐड भी किया गया। मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे बाय किया है। तो मतलब अच्छा खासा क्वांटिटी यहाँ पे उन्होंने ऐड किया। तो सारे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिव व्यू देखने को मिला। जो मुझे एक पॉइंट वीकनेस है, हाँ, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हो गया। कंपनी के साल भर की अगर डेटा देखो तो कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट मार्जिन अभी भी स्टेबल है। और कंपनी इसके ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है कंपनी का चार्ट। देखिए, चार्ट के बारे में बात करूँ तो मुझे बेस्ट पॉइंट्स यहाँ पे देखने को मिले। तो देखिए, जब भी मैं कंपनीज के ऊपर काम करता हूँ तो मैं जिस स्ट्रेटेजीज को यूज करता हूँ वो है 52 वीक का हाई एंड लो स्ट्रेटेजीज। 52 वीक हाई लो स्ट्रेटेजीज, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो लाइन है ये 52 वीक का हाई का लाइन, और नीचे वाला जो लाइन है वो 52 वीक का लो का लाइन।
तो 2 लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो देखिए कंपनी यहाँ से लेकर धीरे-धीरे गिरते-गिरते फर्स्ट टाइम 52 लो को टच यहाँ पे किया। तो जब टच किया तब इसका सिचुएशन बने, मतलब इसका पॉजिटिव मुझे व्यू देखने को मिले, तब मैंने यहाँ पे डिसीजन लिया पॉजिटिवली। तो मैं इसको कहाँ तक कंटिन्यू करूंगा? मैं इसको कंटिन्यू करूंगा कुछ इस पीक लेवल तक, मतलब 52 हाई लेवल तक। तो इस लेवल तक मैं कंटिन्यू करूँ तो 43% तक जर्नी हो सकते हैं। तो क्या ऐसे पहले भी बना था? क्या पहले भी ऐसा हुआ था? चलो एक बार मैं आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पे हुआ था कब? 2022 में हुआ था। तो 2022 में जब फर्स्ट यहाँ पे टच किया था, मतलब लोअर साइड को टच किया था, उस जगह से अगर एक बार मैं मार्किंग करके ऊपर तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 128 दिन में 49% का जर्नी हुआ। उसी तरीके से अगर मैं पीछे भी देखूँ कोविड के टाइम में, तो कोविड के टाइम में फर्स्ट यहाँ पे सिचुएशन बने थे इस लेवल में। तो उसके बाद फाइनली कब क्लोजिंग हुआ? एक्चुअली क्लोजिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। यहाँ पे क्लोजिंग होने में थोड़ा सा टाइम लग गया। कितना टाइम लग गया? कुछ इस तरीके से टाइम। तो देखिए 800 दिन लग गया 20% पाने में। मगर पॉजिटिव पॉइंट क्या है? जहां से फर्स्ट एंट्री हुआ वहां से 30% करेक्शन होने के बाद दूसरा एंट्री पॉइंट्स भी बना था, क्योंकि एवरेज के हिसाब से में 30% करेक्शन के बाद एवरेज किया जाता है। तो वहां पे 73% के आसपास गेन देखने को मिला। तो देखिए कभी कभी देखिए कोविड एक अलग सिचुएशन है। यहाँ पे हर कोई कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ था। तो उस सिचुएशन को देखकर आप काम करेंगे तो कभी भी वहां पे आपको पॉजिटिव व्यू नहीं दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे भी एक एंट्री पॉइंट्स मिला था। चलो एक बार इसको भी टेस्ट करके आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट एंट्री पॉइंट्स यहाँ पे मिला और क्लोजिंग यहाँ पे हुआ। तो कितना? जस्ट 237 डेज में 29% का गेन मिला। तो इस तरीके से टेस्टिंग करके आपको देखना पड़ेगा, बैक टेस्टिंग करके आपको देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को सीखना पड़ेगा। उसके बाद काम करना है। ऐसे नहीं कि ब्लाइंडली फॉलो कर लीजिएगा किसी को। तो मुझे ब्लाइंडली फॉलो मत करिए, आप चीज़ों को समझिए, सीखिए, उसके बाद काम करिए। यहाँ पे देखिए 38% का गेन मिला जस्ट 52 डेज में। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेगा। हाँ, आपको ये देखना है कि जब उस स्ट्रेटेजीज मिले थे तब क्या उसका फंडामेंटल स्ट्रांग था? तो वो देखना बहुत जरूरी है। अगर फंडामेंटल स्ट्रांग था तो ठीक है, अगर नहीं था तो उस टाइम काम करना बेकार होगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 250 दिन में 50% का जर्नी दिखा। तो सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी मेरे व्यू पॉजिटिव है, आपका व्यू क्या है जरूर कमेंट्स करना। और प्लीज ब्लाइंडली मेरे इस व्यू को देखकर काम मत कर लेना। आपके एडवाइजर के साथ एक बार बातचीत करके काम करना। ठीक है, मैं कोई सेवी रजिस्टर पर्सन नहीं हूँ। और हाँ, आप कौन सा कंपनी के ऊपर डेटा पाना चाहते हैं, इस तरीके से व्यू पाना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट्स करके जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।